हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का फोर फीचर ऑफ शेयर टॉपिक आज हम सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो शुरू करते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है बच्चों? इस फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलिंग द शेयर्स को कैंसिल कर देना। अब कंपनी शेयर को कैंसिल कब करती है? कंपनी आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है शेयर्स का, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये इसकी अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अब कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, कंपनी के बार बार मांगने पर भी वो पे नहीं कर रहा, तो कंपनी क्या करती है? उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, उनसे जब्त कर लेती है, उनसे उसके शेयर छीन लेती है। ठीक है, तो जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो उसकी भी कोई एंट्री होती होगी। अब इस टॉपिक में हमें वही सीखना है कि उसकी क्या एंट्री होती है। तो देखो, फॉरफीचर की दो केसेस होते हैं इसकी एंट्री से। क्या? जब शेयर एक तो इशू किए हों, कंपनी ने इशूड एट पार हो, जब वो शेयर ओरिजिनल इशू किए थे ना, तो या तो वो पार पे हो या फिर इशूड एट प्रीमियम पे हो। अगर शेयर कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किए हैं या पार पे इशू करे हैं, ये दो केसेस होते हैं, दोनों में अलग अलग एंट्रीज होती है फॉरफीचर की, वो हमें सीखनी है। पार पे तो हमारी एक ही एंट्री होती है, प्रीमियम पे फिर दो पार्ट में दो केसेस आ जाते हैं। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो एक अलग एंट्री, और अगर नहीं रिसीव हुआ है तो उसकी एक अलग एंट्री। ठीक है, यानी ये तीन एंट्रीज हमारी बनती हैं जब इशू एट पार पे हो, और अगर प्रीमियम पे इशू है तो रिसीव और नॉट रिसीव। जब कंपनी शेयर इशू करती है एट पार पे और उस केस में शेयर फॉरफिट होते हैं, तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू शेयर। अगर मान लो उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट भी लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी मंगाई, वो भी नहीं दी तो वो भी लिख देंगे। शेयर मान लो सेकंड कॉल मंगाई है, वो भी नहीं दी तो वो भी लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करा, क्यों? अब हम कैंसिल कर रहे हैं। अब जब हम पैसा मंगाते हैं, अपने शेयर्स इशू करते हैं जब, तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते हैं ना, यानी जब शेयर्स इशू करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं इसको, शेयर्स कैपिटल को। अब हम कैंसिल कर रहे हैं तो उसे डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो जो उसने कॉल्स नहीं दी होती उसको हम क्रेडिट कर देते हैं टू शेयर फॉरफीचर। अब इसमें क्या क्या आता है देखो, इसमें आता है जो शेयर कैंसिल करने हैं, हमें फॉरफीट करने हैं, उन शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉल अप से, उसे हम कॉल अप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉल अप मनी जो होती है, जैसे कंपनी ने कितने पैसे मंगाए हैं। अगर मान लो कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक मंगाए हैं, तो मान लो फर्स्ट कॉल तक कंपनी के जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी ने मान लो 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, फिर 2 रुपये, इस तरीके से मंगाती है। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। कंपनी ने सेकेंड कॉल नहीं मंगाई, यानी कंपनी ने क्या मंगाया? 3 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये मंगाए हैं, तो कितने हो गए? 8 रुपये। तो 8 रुपये कॉल अप है। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल अप आता है। ये आपका इस बार MCQs होंगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसमें बार बार पूछेंगे, आपको घुमा फिरा के पूछेंगे। जब भी फॉरफीचर के टाइम में हम शेयर कैपिटल में हमारी कॉल अप अमाउंट से एंट्री होती है, कॉल अप से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर शेयर मान लो उसे शेयर अलॉटमेंट नहीं पे करी, तो अलॉटमेंट में जितना पैसा नहीं दिया वो डाल देंगे, फर्स्ट कॉल डाल देंगे, सेकंड कॉल का अमाउंट डाल देंगे। और फॉरफीचर में क्या आता है? जो उसने पे कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं, इसमें है नॉट रिसीव्ड अमाउंट आता है, जो कंपनी ने मांगा लेकिन रिसीव कंपनी को नहीं हुआ, वो सारा यहाँ लिखते हैं और यहाँ डालते हैं रिसीव्ड अमाउंट। फॉरफीचर में आता है रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको ये वाली एंट्री समझ आ गई तो बाकी ये दोनों बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर्स हैं एक बंदे के पास, और
कंपनी ने अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के 3 रुपये मंगाए हैं, अलॉटमेंट के 2 रुपये, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये मंगाए हैं, ठीक है। लेकिन अभी कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मंगाई है, तो इसने एप्लीकेशन पे कर दी, लेकिन इसने ये दोनों चीज़ें नहीं पे की, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। अब कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो इसकी क्या एंट्री होगी, यही एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, इसने क्या दिया, नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट लिख देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो लिख देंगे फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल में कितने डालेंगे, 1000 पर, कॉल अप कितने हुए अब, 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 5 7 रुपये कॉल अप है। अलॉटमेंट में डालेंगे 1000 पे कितने रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपये नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं दिए, और फॉरफीचर क्या क्या दे दिया, वो हम उसके फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, उसको वापस नहीं देंगे पैसे। क्या उसने पे कर दिया, 3 रुपये एप्लीकेशन के पे कर दिए, ठीक है। ये तो 7000 आ गया, 2000, 2000 और ये 3000, ठीक है। ये वाली एंट्री हमारी होगी जब शेयर्स पार पे इशू किए हैं। क्लियर है, बहुत इजी एंट्री है, बस आपको बेसिक थोड़ा समझना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा सेकंड केस आता है, जब शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे। तो प्रीमियम में बताया आपको 2 केसेस बनेंगे, जब प्रीमियम पे रिसीव हो गया है, जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। अब प्रीमियम अगर रिसीव हो गया, प्रीमियम कैसे, जैसे अगर देखो पहले मैं बता देती हूँ, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो हम सेम एंट्री करते हैं, सेम एज पार। जैसे हमने ये पार में एंट्री करी है, ये वाली एंट्री करी है, सेम यहाँ पर ये वाली एंट्री हो जाएगी। और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल टू, देखो पहले तो ये एंट्री लिख देते हैं बिल्कुल सेम। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने मान लो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, वो भी लिख दिया, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी तो वो भी लिख दी, मतलब जितनी भी कॉल्स उसने नहीं दी लिख दी, टू शेयर फॉरफीचर। लेकिन अब प्रीमियम पे नहीं हुआ तो एक इसमें, इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कर देंगे, बस ये एंट्री अलग होगी इसमें, ठीक है। बाकी सेम एंट्री है। अब इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, दोनों ही केसेस ले लेते हैं, जब प्रीमियम रिसीव हो गया और जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लो वही थे, 1000 शेयर है, एप्लीकेशन के 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट के 2 रुपये है, प्लस 2 रुपये इसमें प्रीमियम है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल के फिर से 2 रुपये है। अब इसमें सेकंड कॉल भी मान लो मंगा लिए हैं हम, ये इसको भी ऐड कर लेते हैं, 3 5 6, ठीक है। 10 रुपये इस तरीके से मंगाए हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2 रुपये, सेकंड कॉल 3 रुपये, और जो एक प्रीमियम है, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है 2 रुपये। अब पहले हम ये वाला केस कर लेते हैं, जब प्रीमियम रिसीव हो गया, तो रिसीव हो गया इसका मतलब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे कर दी, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे कर दी, वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं कर पाया है, तो इसकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम यही एंट्री होता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। कितने हैं, 1000 पर। अब कितने कॉल अप हुए, कंपनी ने सेकंड कॉल भी मंगा ली, तो इसका मतलब सारे के सारे पैसे मंगा चुकी है वो 10 रुपये, तो पूरे 10 रुपये से एंट्री होगी, कॉल अप से एंट्री होती है ये। उसके बाद उसने 1000 पर अलॉटमेंट, सॉरी इसने अलॉटमेंट पे कर दी, तो हम यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अलॉटमेंट पे हो चुकी है, ठीक है। इस एंट्री में अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे।
फर्स्ट कॉल के लिखेंगे कितने, 2 रुपये। सेकेंड कॉल के लिखेंगे 3 रुपये, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फोर फीचर में क्या आ गया, एप्लीकेशन के 3 रुपये आ गए और अलॉटमेंट के 2 रुपये आ गए। हम ये प्रीमियम को बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर हमें रिसीव हो गया तो कंपनी इसको कहीं मेंशन नहीं करेगी एंट्री में, ये 2 रुपये, ये हमें याद रखना है। 3 रुपये और 2 रुपये, 5 रुपये हमारे फोर फीचर में आ जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 10,000, ये 2,000, 3,000 और ये 5,000। क्लियर है? बस हमें ये याद रखना है, इसमें अगर प्रीमियम है और कम प्रीमियम पे हो गया तो हम बिल्कुल ऐसा मान लेंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं, कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा प्रीमियम। क्लियर है? अब एक हमारा बस है तीसरा केस, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा पे नहीं हुआ है, ये वाला केस। अब इसी को ले लेते हैं एग्जांपल को। एप्लीकेशन के 1000 शेयर है, एप्लीकेशन के 3 रुपये हैं। अब कंपनी ने, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट हमारी पे नहीं करी, ठीक है, क्योंकि इस वक्त प्रीमियम था ना और इसने ये पे नहीं करी है, तो हमारा ये वाला केस बनेगा। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम इसको SPR लिख लेते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं हुआ। शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, इसमें हम 1000 पे पूरे 10 रुपये लिख देंगे, यहाँ पे 1000 पे पूरा प्रीमियम आ जाएगा 2 रुपये, 10,000 और यहाँ 2000। शेयर अलॉटमेंट में हम प्रीमियम अब इंक्लूड करेंगे क्योंकि प्रीमियम पे नहीं हुआ, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000। फर्स्ट कॉल में 2 से मल्टीप्लाई 2000। शेयर कैप सेकेंड कॉल में 3 से मल्टीप्लाई 3000। और फोर फीचर में जो पे हो गया, पे क्या हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन यानी 3 रुपीज़, 3000, ये 3000 और ये भी 3000, टोटल करके देख लेंगे, ये 12,000 हो गया, 8, ठीक है, 12,000 आ रहा है। क्लियर है? बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और है, अगर बच्चों आपने क्वेश्चन में कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन करा है, कॉल इन एरियर अगर अकाउंट हमने मेंटेन करा है, तो जब फोर फीचर की एंट्री है तो आप ये जो डालते हैं ना, जितना पेमेंट नहीं हुई है जिनकी, इसकी जगह आप लिख दोगे, ये तीनों की जगह आप लिख दोगे कॉल इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और इन तीनों में ये जो अमाउंट आएगा उन तीनों को यहां प्लस करके आप लिख दोगे क्रेडिट, बाकी सेम एंट्री होगी। ठीक है, इसमें भी सेम यही होगा। अगर आपने कॉल इन एरियर मेंटेन किया है अकाउंट, तो कॉल इन एरियर को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे। देख लेते हैं, जैसे इसकी एक एंट्री करके देख लेते हैं। अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन कराए तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। यहाँ वही 10,000, 2,000 और यहाँ जो पे कर दिया उसने 3 रुपये पे कर दिए, और कॉल इन एरियर्स में उसे क्या पे नहीं करा, 4 रुपये, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपये, ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, कॉल इन एरियर्स में आई थिंक ये आपको अभी क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।